सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को लेकर। HCL टेक में आप लोग देखोगे भी तकरीबन 5.5% के करीब गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और इस गिरावट के बाद आप लोग देखोगे पब्लिक के कमेंट आखिरकार क्या करें, क्या स्टॉक में यहाँ से रिकवरी बनने के चांस है या फिर यहाँ से स्टॉक में और फॉल आ सकता है। और वैसे भी जो वॉल्यूम आई है 7.1 मिलियन के आसपास की वॉल्यूम, काफ़ी हाई वॉल्यूम आज के दिन देखने को मिले। तो गिरावट के पीछे आपको पता होगा अभी प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान या फिर आप लोग प्रीवियस ये जो वीकेंड था इसमें जो ना अभी कंपनी के आए थे रिजल्ट्स, ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे। रिजल्ट्स मार्केट क्लोजिंग के बाद आए और उसके बाद आप लोग देखोगे यहाँ पर जो माहौल है वो बिगड़ा है। रिजल्ट्स का सबसे बड़ा कारण है स्टॉक में गिरावट का। दूसरी तरफ BSE में आप लोग देखो एक भारी भरकम गिरावट है, वहाँ पर सेबी एक्शन में आते हुए नजर आई है। दूसरी तरफ आप लोग देखोगे भी जो अपोलो हॉस्पिटल है वहाँ पर एडवेंट के साथ एक बड़ी डील हुई, उस डील के बाद जो स्टॉक है वो क्रैश हो गया 8% के करीब। तो हर एक स्टॉक में जो गिरावट होती है उसके पीछे कुछ ना कुछ बड़े कारण होते हैं। तो BSE के ऊपर सेबी का बड़ा एक्शन है, ठीक है। जो सेबी पहले यहाँ से जो फीस लिया करती थी वो ऑप्शंस के प्रीमियम पर लिया करती थी, लेकिन अब जो अभी सेबी की तरफ से एक बड़ा नोटिस जारी कर दिया गया कि NSE अगर नोशनल वैल्यू के ऊपर जो फी है वो पे कर रहा है तो आप लोग भी जो अभी नोशनल वैल्यू के ऊपर फी पे करोगे। और साथ के साथ ये भी नोटिस में बोला गया है कि 15% ब्याज के साथ जो पीछे आपने पे नहीं किया है उसके ऊपर आपको देना पड़ेगा। 15% ब्याज लगेगा एनुअली। और उसके बाद आप लोग देखोगे टोटल बनता है 165 करोड़ के आसपास। तो 165 करोड़ रुपए के आसपास जो नबी सेबी ने एक बड़ा झटका दिया BSE को, जिसकी वजह से वहां पर गिरावट है। और यहाँ पर जो HCL टेक्नोलॉजी है इसमें क्यों गिरावट हुई है, यहाँ पर देखोगे भी इसके जो रिजल्ट्स आए हैं ना वो अर्निंग जो एस्टिमेट किया गया था, जो भी आप लोग एक्सपेक्ट था, देखो हर एक कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं उससे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है, अभी रिजल्ट्स कैसे आएंगे आखिर, ठीक है। और उसे एक्सपेक्टेंस के आधार पर आप लोग देखोगे जो इसका क्वार्टर टू क्वार्टर प्रॉफिट है वो यहाँ पर 8-8.5% फॉल हुआ, ठीक है। उसके बाद रिवेन्यू की अगर ईयर टू ईयर अगर बात करें तो वो आप लोग फोरकास्टर के अनुसार अगर देखा जाए तो उसका जो एस्टिमेट था 5.2% वो वहाँ पर मिस हुआ। तो ये सबसे बड़ा कारण है यहाँ पर इस गिरावट के पीछे। रिजल्ट सभी को लगते हैं भाई ठीक ठाक ही है, फ्लैट रहे हैं, लेकिन अगर एस्टिमेट से कंपेयर करोगे तो वहाँ पर मार खाते ही है और जिसकी वजह से स्टॉक के ऊपर ये भारी भरकम हमें दबाव देखने को मिल रहा है। वैसे भी स्टॉक ने आज 1436 का हाई बनाया, उसके बाद 1382 तक नीचे में, अभी के टाइम 1391 के आसपास है। तो चलिए भी दिखाते हैं आपको थोड़ा बहुत इसका रिजल्ट्स का भी इफेक्ट और कैसा हो सकता है आगे। तो जिस भी भाई ने HCL टेक के रिजल्ट्स नहीं देखे हैं तो वो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके या फिर थोड़ा बहुत टाइम निकाल कर देख लो। जैसे कि रिवेन्यू है 28,499 करोड़ हमें देखने को मिला है, जो कि क्वार्टर टू क्वार्टर 0.2% अप हुआ है। ईयर टू ईयर 7.1% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। कॉन्स्टेंट करेंसी अगर देखा CC रिवेन्यू जो है अभी 0.3% अप हुआ है। ईयर टू ईयर आप लोग 6% के आसपास। USD में रिवेन्यू यहाँ पर दिया गया है अभी, ठीक है, जो USD है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखोगे भी जो EBIT है, ठीक है, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी आप लोग जिसे बोलोगे, तो ये भी आप लोग देखोगे भी 518 करोड़ जो 17% के करीब रहे और डाउन। और उसके बाद आप लोग देखोगे 10.6% क्वार्टर टू क्वार्टर ये फिसला है। तो ये टोटल अपडेट्स हैं। उसके बाद आप लोग देखोगे भी नेट इनकम जो है वो 3,986 करोड़ 14% ऑफ रिवेन्यू और डाउन है 8.4% क्वार्टर टू क्वार्टर और अप रही है भी 0.1% ईयर टू ईयर, ठीक है। तो ये इसके जो टोटल अपडेट्स रही हैं, इन्हें आप लोग वीडियो को पहुँच कर देख भी लेना। और बाकी यहाँ पर देखोगे इसका जो डाटा है प्योर डाटा दिया गया है अभी क्वार्टर से क्वार्टर कंपेयर करके, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करके। ईयर टू ईयर आप लोग देखो ठीक ठाक है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर इसमें जो है थोड़ा बहुत दबाव हमें देखने को मिला, जिसकी वजह से स्टॉक में ये आई है गिरावट। अर्निंग पर शेयर टूटा, नेट प्रॉफिट्स टूटे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स टूटे, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें फिसलन देखने को मिला स्टॉक में। तो यहाँ से चांस है कि स्टॉक देखो भाई रिजल्ट्स आ रहे हैं या फिर कोई खबर आती है उससे स्टॉक के ऊपर थोड़ा बहुत टाइम के लिए असर रहता है, लेकिन एज ए लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लोग चल रहे हो तो ये निफ्टी 50 की एक ज़बरदस्त कंपनी है और जो भी IT सेक्टर की अच्छी कंपनियों में एक शामिल है। जैसे इन्फोसिस हो गया, ये हो गया, तो इसको हम जो है भी लॉन्ग टर्म के लिए लेके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में थोड़ा बहुत प्रॉफिट इसके अंदर से निकलता रहेगा भाई, 10% 15% सालाना आधार पर 25% इस प्रकार से। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।